हेलो नमस्कार साथियों, ज्ञानपुर 91 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। साथियों, चलिए आज हम लोग जैन धर्म के बारे में चैप्टर नंबर 4 करने जा रहे हैं, ज्ञान विदूषक का नोट्स का। दोस्तों, बिहार दरोगा और बिहार एसएससी के लिए ये इम्पोर्टेंट जीके टेस्ट सीरीज साबित होने वाला है दोस्तों। इस चैप्टर में दोस्तों जैन धर्म पर लगभग आपको 100+ क्वेश्चन करवाया जाएगा। आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर से जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर से जरूर वीडियो करिएगा। और वीडियो अच्छा लगे दोस्तों चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा साथियों, भाई एवं बहनों, क्योंकि ये आप ही के लिए इतना मेहनत किया जाता है। आप लोग इस वीडियो को जरूर से जरूर देखिए और अपने दोस्तों को भी चैनल को जरूर से जरूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करने को भी कहिए दोस्तों। इस चैनल पे दोस्तों सीटेट का भी वीडियो 6 to 8 के लिए एसएसटी का वीडियो चलाया जाएगा दोस्तों। चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं साथियों। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखते हैं। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व ब्राह्मण धर्म के खिलाफ कुल कितने संप्रदाय का उदय हुआ था दोस्तों? तो 62 संप्रदाय का उदय हुआ था। कितना दोस्तों? 62 संप्रदाय का उदय हुआ था दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। जैन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों? जैन शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है विजेता दोस्तों। क्या होता है? विजेता। याद रखिएगा, क्या होता है? विजेता। क्वेश्चन नंबर 3 चलिए। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए थे दोस्तों? तो जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए थे? तो साथियों 24 तीर्थंकर हुए थे दोस्तों। अंतिम महावीर थे दोस्तों। प्रथम जो थे ऋषभदेव थे दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। किन दो जैन तीर्थंकर को ऐतिहासिकता प्राप्त हुआ दोस्तों? किन दो जैन तीर्थंकर को ऐतिहासिकता प्राप्त हुआ था? ये हुआ था दोस्तों पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी को दोस्तों। किनको प्राप्त हुआ था? पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी को। 5 नंबर देखिए। प्रथम तीर्थंकर कौन थे दोस्तों? ऋषभदेव थे। द्वितीय तीर्थंकर दोस्तों आपका हो जाएगा 23वें। पहले 23वें देखिए। 23वें हो जाएंगे आपका पार्श्वनाथ दोस्तों। 23वें पार्श्वनाथ हो गए। देखिए एक का हो गया 4 और डी का देखिए 2 हुआ दोस्तों। तो आपका डी का 2 इसमें मिल रहा, एक का 4 इसमें मिल रहा दोस्तों। आपका ऑप्शन डी लेगा दोस्तों। उसके बाद जो नहीं जानते उसको भी देख के बनाइए। द्वितीय तीर्थंकर दोस्तों आपका हो जाएगा अजीतनाथ दोस्तों। कौन हो जाएंगे? अजीतनाथ। और 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी दोस्तों। कौन होंगे? अरिष्टनेमी। चलिए एक बार फिर से याद कर लेते हैं। प्रथम तीर्थंकर दोस्तों ऋषभदेव हुए और द्वितीय तीर्थंकर दोस्तों आपका अजीतनाथ हुए और 22वें तीर्थंकर दोस्तों अरिष्टनेमी हुए और 23वें तीर्थंकर साथियों पार्श्वनाथ हुए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं। किन दो तीर्थंकर का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है दोस्तों? ऋग्वेद में भी मिलता है। तो आप सभी साथी को मालूम होगा आदिनाथ और अरिष्टनेमी का जो वर्णन है दोस्तों वो ऋग्वेद में भी मिलता है। क्वेश्चन यही पूछा जाएगा आपको एग्जाम में दोस्तों। किन दो तीर्थंकर का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है? तो आदिनाथ और अरिष्टनेमी का। किसका मिलता है? आदिनाथ और अरिष्टनेमी का। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों। पार्श्वनाथ के संबंध में कौन सा कथन सही है दोस्तों? तो चलिए पढ़ते हैं। पार्श्वनाथ काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन का पुत्र था। सही है दोस्तों। दूसरा देखते हैं हम लोग। पार्श्वनाथ ने चातुर्य धर्म में ब्राह्मण शब्द को जोड़ा। ये भी सही है दोस्तों। पार्श्वनाथ ने नारियों को भी जैन धर्म में प्रवेश दिया था। ये भी आपका सही है दोस्तों। पारसनाथ की पहाड़ी का संबंध जैन धर्म से है दोस्तों। ये भी आपका सही है दोस्तों। इसलिए ऑप्शन आपका डी लेगा। सी में सभी सही है दोस्तों। चलिए हम लोग 8 नंबर चलते हैं। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन है दोस्तों? जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक जो है वो महावीर स्वामी है। कौन है जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक दोस्तों? महावीर स्वामी है। 9 देखिए। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था दोस्तों? महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो 540 बीसी में हुआ दोस्तों। कब हुआ था? 540 बीसी में दोस्तों। 10 नंबर देखिए। महावीर स्वामी का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था दोस्तों? तो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था
वो जात्रिक वंशीय वंश में हुआ था, जात्रिक क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे दोस्तों। 11 देखिए, महावीर की माता कौन थी साथियों? महावीर की माता त्रिशला थी दोस्तों। कौन थी? त्रिशला। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 12 देखते हैं। महावीर स्वामी के पिता कौन थे दोस्तों? तो सिद्धार्थ थे। महावीर स्वामी के जो पिता थे वो सिद्धार्थ नाम था दोस्तों। उनका क्या नाम था? सिद्धार्थ। 13 देखिए, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो कुंडल ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? कुंडल ग्राम कहाँ पड़ता है दोस्तों? पावापुरी में पड़ता है दोस्तों। 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं लोग। महावीर स्वामी का मूल नाम क्या था दोस्तों? वर्धमान था। क्या था मूल नाम? वर्धमान दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15वां देखिए, महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी दोस्तों? महावीर स्वामी की जो मृत्यु हुई थी ये साथियों हुआ था आपका, आप सभी साथी जान रहे हैं, मृत्यु पावापुरी में हुआ था दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था दोस्तों? प्रथम शिष्य था जमाली दोस्तों। उनका दामाद था। कौन था? उनका दामाद दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं साथियों। महावीर स्वामी कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग किए थे दोस्तों? महावीर स्वामी जो ने 30 वर्ष की उम्र में गृह त्याग की। कितने वर्ष में दोस्तों? 30 वर्ष की उम्र में। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 चलते हैं हम लोग। जैन धर्म में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता गया था दोस्तों? सर्वाधिक बल अहिंसा पर दिया गया था दोस्तों। किस पे? अहिंसा पे। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, भारत में सर्वाधिक किस वर्ग के लोगों ने जैन धर्म को अपनाया था दोस्तों? तो व्यापारी वर्ग लोगों ने जैन धर्म को अपनाया था दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 चलते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा कथन गलत पूछा गया है दोस्तों? चलिए पढ़ते हैं हम लोग। गलत कथन को पहचानना है। महावीर स्वामी ने गंधर नाम से एक संघ बनाया था। ये बात सत्य है दोस्तों, सही है। जैन धर्म पुनर्जन्म और कर्मवाद पे विश्वास करते थे। ये भी आपका सत्य है दोस्तों। पंच महाव्रत तथा अनुव्रत का संबंध जैन धर्म से, ये भी आपका सही है दोस्तों। इनमें से कोई नहीं, मतलब तीनों सही है दोस्तों। डी आपका गलत है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। जैन धर्म के गलत पूछा गया तो यही गलत है दोस्तों। जैन धर्म के पंच महाव्रत के अंतर्गत क्या नहीं आता है दोस्तों? तो आपका साथियों हिंसा नहीं आता। क्या नहीं आता? हिंसा जो है जैन धर्म के पंच महाव्रत के अंतर्गत हिंसा नहीं आता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। 22 देखते हैं दोस्तों। जैन धर्म में त्रिरत्न के अंतर्गत क्या नहीं आता है? त्रिरत्न के अंतर्गत दोस्तों VVI दोस्तों है, ये हर एक एग्जाम में लगभग पूछा जाता है दोस्तों। इस टाइप का प्रश्न आपका हो जाएगा इसमें। सम्यक विचार, ये आपका जैन धर्म के अंतर्गत नहीं आता है दोस्तों। नेगेटिव ये गलत है दोस्तों। जो सही है उसको देखते हैं। सम्यक दर्शन आता है, सम्यक ज्ञान भी आता है, सम्यक आचरण भी आता है जैन धर्म में दोस्तों। कौन कौन आता है? जो आता है उसको पढ़ते हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण दोस्तों, ये सब आता है। लेकिन सम्यक विचार ये सब नहीं आता है दोस्तों, गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। अनेकांतवाद तथा सप्तभंगीय स्यादवाद किस धर्म के प्रमुख दर्शक थे दोस्तों? प्रमुख दर्शन है तो जैन धर्म। किनके हैं? जैन धर्म के दोस्तों। चलिए 34-24 देखते हैं हम लोग। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है दोस्तों? जैन साहित्य को कहा जाता है आगम दोस्तों। क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। 25 देखिए, किसका मिलान सही है दोस्तों? चलिए देखते हैं हम लोग। आचरांग सूत्र, जैन भिक्षुओं के आचार नियम व विधि निषेधों का वर्णन पहले देखते हैं दोस्तों, मिलाने वाला है क्या। किसका मिलान सही है? तो आचरांग सूत्र दोस्तों जैन भिक्षुओं के आचार नियम व विधि निषेधों का विवरण है दोस्तों, ये आपका सही है। और भगवती सूत्र दोस्तों महावीर की शिक्षाओं का संग्रह नहीं दोस्तों, ग्रंथ है दोस्तों, ये आपका गलत है। और न्याय धम कहाँ सूत्र महावीर के जीवन के 16, ये गलत है दोस्तों। 16 महानंद पद का इसमें वर्णन नहीं है दोस्तों, उत्तर निकाय में दोस्तों।
चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। केवल एक सही है दोस्तों। 26 देखिए आप लोग, कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? कल्पसूत्र की रचना दोस्तों भद्रबाहु ने किया था। कौन किया था दोस्तों? भद्रबाहु ने। 27 देखिए, जैन धर्म की भाषा क्या थी दोस्तों? जैन धर्म की जो भाषा थी वो प्राकृत थी दोस्तों। कौन थी? प्राकृत दोस्तों। 28 देखते हैं हम लोग, जैन धर्म में कुल कितने पापों की कल्पना की गई है दोस्तों? तो 18 पापों की कल्पना की गई दोस्तों। कितने? 18 पापों की। चलिए 29 देखते हैं, कौन सा राजा जैन धर्म को मानते थे दोस्तों? तो अमोघ वर्ष मानते थे। कौन से राजा मानते थे? अमोघ वर्ष दोस्तों जैन धर्म को मानते थे। 30 देखिए, गोमेतेश्वर की मूर्ति का निर्माण कहाँ करवाया गया था दोस्तों? इसका निर्माण सरवनबिल गोला में करवाया गया था। कहाँ दोस्तों? सरवनबिल गोला में। 31 देखिए, प्रथम जैन सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था दोस्तों? प्रथम जैन सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? ये हुआ था साथियों 322 BC पाटलिपुत्रा में हुआ था दोस्तों। प्रथम जैन सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? 322 BC पाटलिपुत्रा में दोस्तों। चलिए हम लोग 32 देखते हैं, प्रथम जैन सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? प्रथम जैन सम्मेलन की अध्यक्षता जो की थी वो साथियों आपका अस्तुलभद्र ने किया था। कौन किया था दोस्तों? अस्तुलभद्र ने। 33 देखिए, जैन धर्म का विभाजन किस जैन सम्मेलन में हुआ था दोस्तों? ये हुआ था दोस्तों प्रथम जैन सम्मेलन में। किस धर्म के सम्मेलन में हुआ था? प्रथम जैन सम्मेलन में। चलिए 34 देखते हैं, द्वितीय जैन सम्मेलन कब और कहाँ हुई थी दोस्तों? द्वितीय जैन सम्मेलन कब और कहाँ हुई थी? ये हुआ था दोस्तों 512 या 516 BC बल्लभी में दोस्तों। कब हुआ था? 512, 513 या 516 BC बल्लभी में दोस्तों। बल्लभी कहाँ पर था? गुजरात में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। ऋषभनाथ मंदिर, जल मंदिर, दिलवाड़ा का मंदिर, पारसनाथ का मंदिर, शोभानाथ का मंदिर का संबंध किस धर्म से है दोस्तों? तो ये सब मंदिर जैन धर्म से संबंध रखता है। किस धर्म से दोस्तों? जैन धर्म से दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते 36 देखते हैं, कौन सा कथन गलत पूछा गया दोस्तों? चलिए पढ़ते हैं। श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक अस्तुलभद्र थे। ये आपका सत्य है दोस्तों। दिगंबर संप्रदाय के स्त्रियों का निर्माण संभव नहीं था। ये भी आपका सही है दोस्तों। श्वेतांबर संप्रदाय कट्टरपंथी था। ये आपका गलत है दोस्तों। कट्टरपंथी नहीं था दोस्तों, यहाँ नहीं होगा। दिगंबर संप्रदाय मोक्ष प्राप्त के लिए वस्त्र त्याग देते थे। ये बात भी सही है दोस्तों। चलिए जो गलत था सी गलत है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सही देखिए, आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन था दोस्तों? मखली पुत्र गोसाल था। कौन था? मखली पुत्र गोसाल साथियों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अर्थी देखिए, उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान बौद्ध और जैन दोनों का तीर्थ स्थल है दोस्तों? ये हो जाएगा साथियों कौशाम्बी। कौशाम्बी जो है बौद्ध और जैन दोनों का तीर्थ स्थल है दोस्तों कौशाम्बी। चलिए देखिए, समाधि मरण का संबंध किस धर्म से है? समाधि मरण का संबंध किस धर्म से है? ये जैन धर्म से है दोस्तों। किस धर्म से? जैन धर्म से। चलिए देखिए, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया था? तो पूर्ण ज्ञान के लिए जो शब्द का प्रयोग किया गया था वो कैवल्य था दोस्तों। क्या था? कैवल्य। 41 देखिए, किस धर्म के अनुसार संसार नित्य शाश्वत है? नित्य और शाश्वत है दोस्तों। ये हो जाएगा आपका जैन धर्म से। किस धर्म से दोस्तों? जैन धर्म से। 42 देखिए, मिलान करना है। चलिए मिलाते हैं हम लोग। ऋषभदेव का जो संबंध था साथियों वो था आपका वृषभ से दोस्तों। ऋषभदेव का जो संबंध था वृषभ से था। और अजीत नाथ का जो संबंध था वो हो जाएगा आपका हाथी से दोस्तों। किससे संबंध था? हाथी से। संभवनाथ का जो संबंध था दोस्तों ये हो जाएगा घोड़ा से। संभवनाथ का किससे था? घोड़ा से। और अभिनंदन नाथ का जो संबंध था ये कपि बंदर से था दोस्तों। एक बार फिर से देख लिया जाए। देखिए, ऋषभ नाथ का जो संबंध था वृषभ से था। और अजीत नाथ का जो संबंध था ये हाथी से था। और संभवनाथ का घोड़ा से था। अभिनंदन नाथ का संबंध कपि बंदर से था दोस्तों। आपका 2 सही होगा दोस्तों। चलिए 43 देखते हैं, कौन कथन सही है पूछा गया दोस्तों। जैन धर्म बाद में मूर्ति पूजक हो गए। ये बात सही है दोस्तों। जैन धर्म बाद में मूर्ति पूजक हो गए थे दोस्तों।
कर्नाटक में स्थापित जैन मठ को वर्षाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्षाद। ये भी सही बात है दोस्तों। जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण चालुक्य वंश के राजाओं ने दिया था दोस्तों। जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण कौन दिया था? चालुक्य वंश ने दिया था दोस्तों। तीनों कथन आपका सही है साथियों, तीनों जो क्वेश्चन है सही है। चलिए 44 चलते हैं हम लोग। महावीर स्वामी ने पहला उपदेश कहाँ दिए थे दोस्तों? महावीर स्वामी ने पहला जो उपदेश दिए थे वो उपदेश राजगीर में दिए थे। कहाँ दिए थे? राजगीर में। चलिए 45 चलते हैं हम लोग। महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी दोस्तों? जैन संघ की स्थापना पावापुरी में की थी। कहाँ की थी? पावापुरी में दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए देखिए, प्रशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म में संबंधित रचना है के रचयिता कौन है साथियों? इनके रचयिता हेमचंद्र थे दोस्तों। कौन थे? हेमचंद्र। प्रशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म के संबंधित रचना है के रचयिता कौन थे? हेमचंद्र थे दोस्तों। 47 देखिए, स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ के प्रधान कौन थी दोस्तों? ये प्रधान चंदना थी दोस्तों। कौन थी? चंदना दोस्तों। चलिए 48 देखते हैं हम लोग। मिलाना तीर्थंकर और प्रतीक चिन्ह दोस्तों। देखिए, महावीर का प्रतीक चिन्ह दोस्तों सिंह है। कौन? क्या है? सिंह दोस्तों। और देखिए, अरिष्ट नेमी का प्रतीक चिन्ह आपका हो जाएगा शंख दोस्तों। क्या होगा? शंख। अब पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सांप है दोस्तों। क्या है? सांप दोस्तों। और नेमिनाथ का नील कमल है दोस्तों। क्या है? नील कमल दोस्तों। एक बार फिर से याद कर लिया जाए दोस्तों, रट्टा मार दीजिए। अरिष्ट नेमी का संबंध जो है किससे है दोस्तों? शंख से है। किससे? शंख से दोस्तों। और पार्श्वनाथ का जो संबंध है वो सांप से। किससे? सांप से दोस्तों। महावीर का जो संबंध है वो सिंह से है दोस्तों। सिंह से। और नेमिनाथ का जो संबंध है वो नील कमल से है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 49 देखिए, महावीर ने देहांत के बाद निम्नलिखित में कौन जैन धर्म का आध्यात्मिक नेता बना दोस्तों? आध्यात्मिक नेता बना सुधर्मन के बाद दोस्तों। फिर से पढ़ा जाए। महावीर ने देहांत के बाद निम्नलिखित में कौन जैन धर्म का आध्यात्मिक नेता बना? तो सुधर्मन बना दोस्तों। सुधर्मन। फिर देखिए, कुंडग्राम का जन्म, जहाँ महावीर का जन्म हुआ था, आधुनिक नाम क्या है दोस्तों? तो वहाँ का आधुनिक नाम वासकुंड है दोस्तों। क्या है अभी वर्तमान में आधुनिक नाम? वासकुंड है दोस्तों। क्या है? वासुकुंड है दोस्तों। चलिए 51 चलते हैं हम लोग। प्राचीन भारत में एक जैन साधु का जीवन कितनी प्रतिज्ञाओं से अनुशासित था दोस्तों? तो 5 प्रतिज्ञाओं से अनुशासित था दोस्तों। चलिए हम लोग 52 देखते हैं। जैन धर्म का सैद्धांतिक दृष्टिकोण क्या है दोस्तों? अनेकांत है दोस्तों। जैन धर्म का सैद्धांतिक दृष्टिकोण क्या? अनेकांत साथियों। चलिए 53 चलते हैं। किस एक स्थान पर जैन धर्म साहित्य 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में संहिताबद्ध किए गए थे? ये किया गया था वल्लभी में दोस्तों। कहाँ पे किया गया था? वल्लभी में संहिताबद्ध। चलो देखिए, जिस जैन धर्म में तीर्थंकरों के जीवन चरित्र है उसका नाम क्या है साथियों? उसका नाम आपका कल्पसूत्र है। फिर से एक बार पढ़ा जाए। जिस जैन ग्रंथ में तीर्थंकरों के जीवन चरित्र है उसका नाम क्या है? कल्पसूत्र है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर साथियों। चलिए 50 देखते हैं हम लोग। धार्मिक दृष्टि के से मथुरा में कंकाली टीला से प्राप्त मूर्तियां हैं साथियों। कंकाली टीला से जो प्राप्त मूर्तियां हैं वो हो जाएगा आपका बौद्ध, वैष्णव, शाक्य, शाकत और जैन दोस्तों। आप लोग आंसर दीजिए, कौन सा हो जाएगा? तो जैन का हो जाएगा। किसका होगा साथियों? जैन का होगा। 56 देखिए, निम्नलिखित दर्शनों में से किसका जैन धर्म से संबंध है दोस्तों? जैन धर्म से जो संबंध है वो स्यादवाद दोस्तों। क्या है? स्यादवाद। 57 देखिए, हेनसांग ने किस प्रदेश में जैन धर्म को समृद्ध स्थिति में देखा था साथियों? तो समृद्ध स्थिति में बंगाल को देखा था। किसको देखा था? बंगाल को साथियों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 58 ऐसी मान्यता है कि जैनों के
मूत्र सॉरी दोस्तों, जैनों के मूल आगम में थे। जैनों के ऐसी मान्यता है कि जैनों के मूल आगम में थे, तो क्या कितना थे था दोस्तों, आपका 12 अंग था दोस्तों। जैन के मूल आगम में कितने थे, 12 अंग दोस्तों। 59 देखिए, निम्नलिखित में से किसका राज्य जैन धर्म मानने वाले तथा जैन मंदिरों का निर्माण करने वाले धनाढ़ व्यापारियों के लिए ख्यात था दोस्तों। तो ये हो जाएगा साथियों चालुक्य के लिए, चौलुक्य के लिए, उसे चालुक्य बोलते हैं। 60 देखिए, जैन धर्म के अनुसार जगत के निर्माण में कौन सा तत्व सहयोगी नहीं है दोस्तों, तो अविद्या संयोगी नहीं था दोस्तों। आकाश था, काल था, पुद्गल था दोस्तों। 61 देखिए, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म का एक संप्रदाय था दोस्तों। जैन धर्म का जो संप्रदाय था वो आपका उपर्युक्त सभी था। कुशत्रक था, यापनीय था, श्वेतपट था। चलिए हम लोग 62 देखते हैं, जैन आगम किस भाषा में लिखे गए थे। जैन आगम जो लिखा गया था दोस्तों वो प्राकृतिक भाषा में लिखा गया था। किस भाषा में, प्राकृत भाषा में दोस्तों। तीसरा देखिए, दूसरी जैन सभा कहाँ हुई थी। दूसरी जैन सभा साथियों आपका वल्लभी गुजरात में हुआ दोस्तों। कहाँ, गुजरात में पड़ता है दोस्तों। चलिए हम लोग 64 देखते हैं, किस पर जैन धर्म ने अधिक जोर दिया था। तो अधिक जोर जो दिए थे वो अहिंसा पे दोस्तों। किस पे दिए थे, अहिंसा पे दोस्तों। 65 देखिए, कौन जैन धर्म के 3 रत्न में शामिल नहीं किया गया है दोस्तों। तो आपका सम्यक कर्म, सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास। आपका साथियों अहिंसा को शामिल नहीं किया गया, सम्यक विश्वास को शामिल किया गया। निगेटिव पूछा है तो आपका ये गलत है। ये कि सम्यक विश्वास किया गया, सम्यक ज्ञान किया गया, सम्यक कर्म किया गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संथारा तथा प्रथा निम्नलिखित में किस संप्रदाय से संबंधित है साथियों। संथारा प्रथा निम्नलिखित में किस संप्रदाय से संबंधित है। ये हो जाएगा आपका जैन संप्रदाय से संबंधित है दोस्तों। सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। जय तीर्थंकर और पहचान दोस्तों, चलिए मिलाते हैं हम लोग। देखिए शांतिनाथ का हो जाएगा दोस्तों मृग। क्या होगा, मृग हो जाएगा। और मलनाथ का दोस्तों आपका जल कलश हो जाएगा। मल्लीनाथ का क्या होगा, जल कलश। अब पार्श्वनाथ का तो सर्प होगा, महावीर का तो सिंह होगा दोस्तों। फिर से एक बार देख लिया जाए, शांतिनाथ का हो जाएगा मृग दोस्तों, शांतिनाथ का मृग। मल्लीनाथ का हो जाएगा जल कलश, और पार्श्वनाथ का सर्प, और महावीर का हो जाएगा सिंह दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन डी होगा दोस्तों। आंसर देखिए, पार्श्वनाथ की शिक्षाएं संग्रहित रूप से जानी जाती है दोस्तों। इसकी जो शिक्षाएं जानी जाती है वो चतुर्याम नाम से जानी जाती है। किस नाम से दोस्तों, चातुर्याम नाम से जानी जाती है। चलिए 69 देखते हैं, तीर्थंकर और जन्म स्थान दोस्तों। चलिए देखते हैं। ऋषभ नाथ दोस्तों अयोध्या में इनका जन्म स्थान है, और संभवनाथ का दोस्तों श्रावस्ती है। पद्मनाथ का दोस्तों, पद्मनाथ का हो जाएगा कौशाम्बी। अब पार्श्वनाथ का काशी दोस्तों। फिर से एक बार देखा जाए दोस्तों, ठीक है। ऋषभ देव का कहाँ है, अयोध्या। ऋषभ देव का कहाँ जन्मस्थली है, अयोध्या दोस्तों। संभवनाथ का हो जाएगा आपका श्रावस्ती। अब पद्मनाथ का दोस्तों कौशाम्बी। अब पार्श्वनाथ का काशी दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। डी आपका सही है। 70 देखिए, जैन धार्मिक ग्रंथ अंगों के संकलन सर्वप्रथम किस संगीति के अंतर्गत किया गया दोस्तों। ये किया गया है आपका पाटलिपुत्रा के प्रति दोस्तों। यहाँ पे किया गया था, पाटलिपुत्रा में दोस्तों। 71 देखिए, प्रारंभिक जैन धर्म का इतिहास किस ग्रंथ से मिलता है। प्रारंभिक जैन धर्म का इतिहास जो है कल्पसूत्र से मिलता है। कहाँ से दोस्तों, कल्पसूत्र से। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 72 देखा जाए, निम्नलिखित में से किस भारतीय राजवंश ने जैन धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान नहीं किया था दोस्तों। ये जो नहीं किया गया था ये आपका सातवाहन में नहीं किया गया था। किसमें दोस्तों, सातवाहन में। फिर से देखिए,
निम्नलिखित में से किस भारतीय राजवंश ने जैन धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान नहीं किया गया था? सातवाहन में नहीं किया गया था। 73 देखिए, निम्नलिखित में से किसने जैनों के लिए गुफाएं समर्पित की है दोस्तों? तो इसने जैनों के लिए गुफाएं समर्पित की है, ये दोस्तों आपका दशरथ के लिए किया गया। किसके लिए? सॉरी दोस्तों, दशरथ के लिए नहीं, खारवेल के लिए किया गया था दोस्तों। चलिए 74 देखते हैं हम लोग। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित की थी? तो श्रवणबेलगोला में जो गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित किया है दोस्तों, पूछा गया है। तो चामुंड राय ने किया था। कौन किया था दोस्तों? चामुंड राय ने। 75 देखिए, जैन परंपरा के अनुसार 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी किससे संबंधित थे दोस्तों? 22वें जो तीर्थंकर थे वो आपका कृष्णा से संबंधित थे, कृष्ण भगवान से संदर्भित थे दोस्तों। 76 देखिए, वह भिक्षु कौन था जिसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण भारत आया था? तो वह भिक्षु कौन था दोस्तों? भद्रबाहु था। कौन था? भद्रबाहु था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ दक्षिण भारत आया था दोस्तों। 77 देखिए, महावीर स्वामी को किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो ऋजुपालिका नदी के तट पर दोस्तों। कहाँ पे प्राप्त हुआ था? ऋजुपालिका नदी के तट पर साथियों। 78 देखिए, जैन धर्म के मूर्ति पूजा का सर्वोत्तम उल्लेख कहाँ प्राप्त होता है? ये उल्लेख दोस्तों हाथी गुफा अभिलेख से प्राप्त होता है। कहाँ पे? हाथी गुफा अभिलेख से दोस्तों। चलिए 79 देखते हैं। आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन था? आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे मखलीपुत्र गौसाल थे दोस्तों। कौन थे? मखलीपुत्र गौसाल। 80 देखिए, आरंभिक बौद्ध साहित्य में जैन तीर्थंकर महावीर का उल्लेख किस रूप में हुआ था दोस्तों? ये रूप निगंठनाथ पुत्र के साथ हुआ था। किस रूप में? निगंठनाथ पुत्र के रूप में हुआ था साथियों। चलिए 81 देखते हैं। श्वेतांबर परंपरा में निम्नलिखित में किसे स्त्री तीर्थंकर माना गया दोस्तों? श्वेतांबर परंपरा में निम्नलिखित में से किसे स्त्री तीर्थंकर माना गया है? तो ये माना गया दोस्तों मल्लीनाथ को। किसे माना गया? मल्लीनाथ को दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर पूछ करते हैं साथियों। चलिए 82 देखते हैं। जैन धर्म में संलेखना से तात्पर्य है दोस्तों। संलेखना से क्या तात्पर्य होता है? उपवास या प्राण त्याग दोस्तों। 83 देखिए, वल्लभी ने आयोजित जैन महासभा की अध्यक्षता किसने की थी? वल्लभी में जो आयोजित जैन सभा महासभा हुई थी इसकी अध्यक्षता किया था दोस्तों देव ऋषि द्विगुणी दोस्तों। कौन किया था? देव ऋषि द्विगुणी दोस्तों किया था। चलिए प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया था दोस्तों? ये लिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने दोस्तों। कौन लिया था? चंद्रगुप्त मौर्य दोस्तों। 85 देखिए, भारतीय महावीर द्वारा सर्वसाधारण के लिए बताए गए अनुव्रत नियम की संख्या क्या है दोस्तों? अनुव्रत नियम की संख्या आपका 5 है दोस्तों। 86 देखिए, महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था दोस्तों? महावीर ने अपना उपदेश दिए थे प्राकृत भाषा में दोस्तों। किस भाषा में दिए थे? प्राकृत भाषा में दोस्तों। 87 देखिए, दिलवाड़ा का मंदिर उदाहरण है दोस्तों। दिलवाड़ा का मंदिर जो है जैन स्थापत्य से का उदाहरण है दोस्तों। 88 देखिए, किस सम्मेलन में जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हुआ था दोस्तों? ये विभाजित हुआ था प्रथम जैन सम्मेलन में दोस्तों। जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हुआ था साथियों। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। 89 देखिए, श्वेतांबर और दिगंबर में अंतर का प्रमुख कारण क्या है साथियों? इनका प्रमुख कारण अनुशासन और कठोर जीवन है दोस्तों। क्या है? अनुशासन और कठोर जीवन है। श्वेतांबर और दिगंबर में अंतर का प्रमुख कारण है साथियों। 90 देखिए, निषिद्धि इंगित करता है दोस्तों। निषिद्धि इंगित करता है आपका जैनों द्वारा अपनाई गई पारंपरिक मृत्यु क्रियाएं दोस्तों। निषिद्धि किसे इंगित करता है? जैनों द्वारा अपनाई गई पारंपरिक मृत्यु क्रियाएं दोस्तों। चलिए 91 देखते हैं। महावीर के अनुसार मानव जीवन के वास्तविक उद्देश्य संसार से मुक्ति प्राप्त करने को इस प्रकार कहा गया है कि दोस्तों निर्वाण। क्या होगा? निर्वाण दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट में क्या है देखा जाए। 92 देखिए, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर किस राजवंशी घराने में पैदा हुए थे दोस्तों? महावीर जो किस राजवंशी घराने में पैदा हुए थे? ये पैदा हुए थे साथियों आपका ऑप्शन देखिए शायक हो जाएगा, लिच्छवी हो जाएगा, क्षत्रिय सातवाहन दोस्तों। आप लोग लगाइए किस घर में हुए थे? क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे दोस्तों। किस कुल में हुए थे? क्षत्रिय कुल में दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं।
निम्नलिखित में से वह जैन आचार्य कौन था जो 2 वर्ष तक मुगल दरबार में रहा और जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया था दोस्तों? ये हरि विजय सूरी थे दोस्तों। कौन थे? हरि विजय सूरी थे दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 94 देखिए, दिलवाड़ा का विमल शाही मंदिर दिलवाड़ा का किसे समर्पित है दोस्तों? तो विमल शाही जो मंदिर दिलवाड़ा का ये आदिनाथ से समर्पित है दोस्तों। किसे संबंधित है? आदिनाथ से दोस्तों। 95 देखिए, दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचारक कौन है दोस्तों? तो दक्षिण भारत में जैन धर्म का जो प्रचारक है ये साथियों भद्रबाहु है। कौन है? भद्रबाहु दोस्तों। 96 देखिए, निम्नलिखित में से कौन चिराग महावीर के साथ कुछ समय तक रहने के बाद उनसे अलग हो गया और एक दूसरे शर्मन संप्रदाय का नेता बन गया। ये कौन थे दोस्तों? ये थे आपका मक्खी पुत्र गौसाल थे। कौन थे दोस्तों? मक्खी पुत्र गौसाल। 97 देखिए, कलिंग का प्रमुख जैन धर्म अभिलेख कौन था दोस्तों? कलिंग का जो प्रमुख जैन धर्म का अभिलेख था आपका जूनागढ़ अभिलेख था दोस्तों। कौन था? सॉरी, जूनागढ़ अभिलेख नहीं था, उदयगिरी अभिलेख था दोस्तों। कौन था? उदयगिरी अभिलेख दोस्तों। चलिए 98 चलते हैं हम लोग। वर्धमान को जिस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई वो वृक्ष का नाम क्या है दोस्तों? वो वृक्ष का नाम साल है दोस्तों। क्या है? साल वृक्ष था। चलिए 99 देखते हैं। महावीर स्वामी को जिन इसलिए कहा जाता है क्योंकि दोस्तों उन्होंने अज्ञान को जीत कर केवल ज्ञान प्राप्त किया था। 100 देखिए, जैन विजय स्तंभ कला की उत्तम कृति किस पर्वत पर स्थित है दोस्तों? ये पर्वत है दोस्तों माउंट आबू पर्वत है दोस्तों। कहाँ पे है? माउंट आबू पर्वत पे दोस्तों। 101 देखिए, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म स्थान कहाँ है दोस्तों? ये स्थान वाराणसी में। कहाँ पे है? वाराणसी में दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 102 देखिए दोस्तों, महावीर की शिक्षा का विशेष नाम क्या है दोस्तों? विशेष नाम पंच महावीर है दोस्तों। क्या है? पंच महाव्रत दोस्तों। 103 देखिए, महावीर के जीवन काल में जैन संघ का प्रथम विच्छेदक कौन था दोस्तों? प्रथम विच्छेदक आपका जमाली था दोस्तों। कौन था? जमाली। 104 देखिए, जैन धर्म के किस तीर्थंकर ने सर्वप्रथम वस्त्र त्याग करने का आदेश दिया था दोस्तों? वस्त्र त्याग करने का आदेश महावीर ने दिया था दोस्तों। कौन दिया था? महावीर। 105 देखिए, हिंदू धर्म शास्त्रों का लक्ष्य जो जैन धर्म से मेल खाता है वह है दोस्तों, वह है आपका पुनर्जन्म की कामना। क्या है? पुनर्जन्म की कामना दोस्तों। 106 देखिए, निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है? मनुष्य असमर्थ होता है। ये हो जाएगा आपका साथियों आजीविकों ने। क्या होगा? आजीविकों ने दोस्तों। चलिए 107 देखिए, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था दोस्तों। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जमाली था दोस्तों। कौन था? जमाली था। चलिए 108 देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन से स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैव सिद्ध क्षेत्र माना जाता है दोस्तों? जैव सिद्ध क्षेत्र माना जाता है ये दोस्तों संवेद शिखर को मानता है। किसे मानता है? संवेद शिखर को दोस्तों। चलिए 109 देखते हैं हम लोग, किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप वर्ल्ड प्लेस स्तूप का निर्माण कराया था दोस्तों? ये हो जाएगा आपका बोध गया में दोस्तों। कहाँ करवाया था? बोध गया में। चलिए 110 देखते हैं, प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और एक को सही चुनना। स्थल भावों के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ, सही है। पाटलिपुत्रा में हुई परिषद पश्चात जैन धर्म के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे और श्वेतांबर कहलाए। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, तब डिस्कस पे पहुंचेंगे। सी देखिए, प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। ये बात सही है दोस्तों। खारवेल प्रथम शताब्दी में खारवेल का समर्थन मिला दोस्तों। ये सब गलत है। कौन सा सही बोला गया दोस्तों? आपका सिर्फ सी सही है दोस्तों। क्या बोला गया? प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला था दोस्तों, सही है। 111 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है दोस्तों? तो क्या भाग नहीं है?
आप सभी साथी को मालूम होगा। थेरी गाथा जो जैन साहित्य का प्रारंभिक भाग नहीं है दोस्तों, थेरी गाथा जो है वो आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है साथियों। चलिए 112 चलते हैं। सोनागिरी जहाँ 108 जैन मंदिर बने हुए हैं, किसके सन्निकट स्थित है दोस्तों? ये है दोस्तों सोनागिरी किसके सन्निकट स्थित है? जहाँ 108 जैन मंदिर बने हुए हैं, ये आपका हो जाएगा दतिया के। दतिया कहाँ बने हुए दोस्तों? दतिया में स्थित है। कहाँ? दतिया दोस्तों। 113 देखिए, सोनगिरी का ऐतिहासिक दरबार जैन तीर्थ स्थल स्थित है, ये स्थित है मध्य प्रदेश में दोस्तों। कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश में दोस्तों। 114 देखिए, जैन धर्म में 11 गुणधर्म थे। जैन धर्म में कितने गुणधर्म थे? 11 दोस्तों। महावीर के प्रिय शिष्य जैन धर्म प्रचारक हुआ करते थे 11 गुणधर्म में दोस्तों। चलिए 115 चलते हैं हम लोग। जैन धर्म के अपने आध्यात्मिक विचारों को इससे ग्रहण किया दोस्तों, सांख्य दर्शन किया दोस्तों। किससे किया था? सांख्य दर्शन दोस्तों। 116 देखिए, महावीर की शिक्षाओं का एक धर्म ग्रंथ के रूप में अंतिम संकलन कब हुआ दोस्तों? अंतिम संकलन आपका, चलिए ऑप्शन देखते हैं। अंतिम संकलन हुआ 5वीं या 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में दोस्तों। कब हुआ था? 5वीं या 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। 17 देखिए, कुषाण काल में जैन धर्म निम्न में से कहाँ लोकप्रिय थे दोस्तों? ये लोकप्रिय मथुरा में थे। कहाँ थे? मथुरा में दोस्तों। 118 देखिए, महावीर स्वामी की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी दोस्तों? ये नगर हुआ था दोस्तों पावापुरी। कहाँ हुआ था? पावापुरी में दोस्तों। 119 देखिए, किस शासक के समय जैन धर्म 2 संप्रदायों में विभाजित हुए थे दोस्तों? ये विभाजित हुए थे चिदंबर चंद्रगुप्त मौर्य में दोस्तों। कभी किस में विभाजित हुए थे? चंद्रगुप्त मौर्य में दोस्तों। 120 देखिए, जैन चित्र श्वेतांबर संप्रदाय के किन पुस्तकों में मिलते हैं? ये पुस्तक कल्पसूत्र में मिलते हैं। जैन चित्र श्वेतांबर संप्रदाय की किन पुस्तकों में मिलते हैं? तो कल्पसूत्र में मिलते हैं। किसमें दोस्तों? कल्पसूत्र में। चलिए 121 देखते हैं हम लोग। जैन धर्म का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ कौन सा था दोस्तों? ये ग्रंथ कल्पसूत्र था दोस्तों। कौन था? कल्पसूत्र दोस्तों सबसे प्राचीन ग्रंथ था। 122 के जैन धर्म से संबंधित गुफा निम्न में से कौन सी है? तो दोस्तों जैन धर्म से संबंधित गुफा जो है उसका नाम है सितनावासल दोस्तों। क्या नाम है? सितनवासल दोस्तों। 123 देखिए, जैन धर्म का कला कब उन्नति के शिखर पर पहुंची दोस्तों? जैन धर्म की कला कब उन्नति के शिखर पर पहुंची? ये दोस्तों 11वीं में पहुंची। कब पहुंची? 11वीं में दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो यहीं स्टॉप करते हैं। अगला टॉपिक होगा आपका बौद्ध धर्म दोस्तों। अगला जो टॉपिक करवाया जाएगा बौद्ध धर्म चैप्टर 5 रहेगा दोस्तों। आप भाई बहनों से गुजारिश है वीडियो को जरूर से जरूर देखिए दोस्तों। धन्यवाद।